मनीषा चौहान, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, भारत का बहुत सारा निवेश इस समय बांग्लादेश में लगा हुआ है। हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनकी चिंता भी सरकार को करनी चाहिए, लेकिन सरकार इस विषय पर कोई चिंता नहीं कर रही है। मैं समस्त इन्वेस्टरों की ओर से पूछना चाहती हूँ कि क्या वित्तीय रणनीति सरकार की तरफ से अपनाई जा रही है? धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। महोदय, मैं सदन का ध्यान इस मुद्दे पर महोदय, सरकार भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु संकल्पित है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। सर्वप्रथम कोलकाता की स्थिति वाणिज्य दूतावासों को सक्रिय कर दिया गया है। यहाँ परिस्थितियों के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है और प्रोजेक्ट चल रहे हैं तथा नवीन प्रोजेक्ट को वर्तमान समय से देखते हुए मंजूरी हेतु रोक लिया गया है। निरंतर संवाद के माध्यम से प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित एवं संरक्षित किया गया है। वेट एंड वॉच की नीति का एक मुख्य बिंदु है। धन्यवाद। शून्यकाल का समय प्रारंभ है। आप समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। महोदया, मैं आपका ध्यान कोलकाता के घटनाक्रम पर आकर्षित कराना चाहती हूँ। आज जिस प्रकार कोलकाता में एक महिला डॉक्टर पर हमला हुआ, जहां अस्मिता के साथ उसकी जीवन लीला समाप्त हुई, आखिर में जिम्मेदार व्यक्ति और संस्थाएं क्या कर रही हैं? बार बार महिलाओं पर अत्याचारों की पुनरावृत्ति हमारे संस्थाओं को प्रश्नचित कर रही हैं। इस गंभीर विषय पर प्रधानमंत्री जी को सदन में बयान देना चाहिए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, यह वाकई बहुत ही दुखद और निंदनीय है। मंत्रालय और जिम्मेदार अधिकारी राज्य सरकार के संपर्क में हैं। महोदया, उनके इन्वेस्टिगेशन की महोदया, यह वाकई बहुत ही दुखद और निंदनीय है। गृह मंत्रालय और जिम्मेदार अधिकारी राज्य सरकार के संपर्क में हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया पर दृष्टि रखे हैं, किंतु यह देखना भी आवश्यक है कि क्या वर्तमान कानून व्यवस्था और उनके क्रियान्वयन की अध्यक्ष महोदया, यह वाकई बहुत ही दुखद और निंदनीय है। गृह मंत्रालय और जिम्मेदार अधिकारी राज्य सरकार के संपर्क में हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया पर दृष्टि रखे हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगी कि यह विषय लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है। राज्य सरकार के दायित्व निर्धारित किए जाएंगे, किंतु इसके अलावा पुनः यह देखना भी आवश्यक है कि क्या वर्तमान कानून व्यवस्थाएं और उनके क्रियान्वयन में कहीं कोई खामियां तो नहीं अथवा उनकी प्रभावकारिता प्रश्न चिन्हित हो रही है। महोदया, सरकार ने अपनी पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी में संशोधन किया है और नए कानून में इसे और प्रभावी बनाने हेतु कृत संकल्पित हैं। विगत अनुभवों से हमें सीख लेनी होगी। महोदया, यह अत्यंत खेदजनक है कि यह अपराधी हम सबके मध्य स्थित हैं। कानून व्यवस्थाएं नियमित अपने को पूर्व से बेहतर कर रही हैं। अपराध को रोकने हेतु हर विशेषतः तकनीकी के प्रयोग से अपराधों को रोकने में सहायता मिलेगी, किंतु जो घटना घटित हो चुकी है, हमारा संभव प्रयास होगा कि गृह मंत्रालय इन घटनाओं पर विशेष प्रयास करें तथा राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करें।
और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके संकल्प लें। अध्यक्ष महोदया, जो भी संभव हो कानून में संशोधन एवं क्रियान्वयन हेतु उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों तथा उच्च पुलिस अधिकारियों सरकार के साथ बैठकर कानून को प्रभावी बनाने हेतु निर्णय ले। यह कार्य आपसी सामंजस्य एवं समन्वय से ही संभव होगा। महोदया, मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय सदस्यों को यह भी सूचित कराना चाहूंगी कि गृह मंत्री जी को हमने निर्देशित किया है कि इस घटना के अभियुक्तों को कठोर दंड देने हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास करेंगे। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकारों को भी गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। संघीय सरकार गंभीर है महोदया। राज्य सरकार को अतिरिक्त प्रयास करना होगा। यह मानवता के प्रति अपराध है और साथ ही आम जनमानस से भी आग्रह है कि आप सभी भी ऐसे अपराध के प्रति सरकार एवं संस्थाओं से आवश्यकता पड़ने पर संवाद स्थापित करें। आप सब अपराधियों को कुंठित करने हेतु बड़ी भूमिका में हैं। धन्यवाद महोदया। इस सत्र की प्रथम कार्यवाही यहीं पर समाप्त होती है। लंच के बाद कार्यवाही दोबारा प्रारंभ की जाएगी।